हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और फिर से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या होता है, इस क्या होता है डीएचसीपी, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे ये काम करता है। तो होता क्या है हमारे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कि इधर हमारे पास बहुत सारे यूज कंप्यूटर लगे हुए हैं। बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं मीन्स 200 पीसीज है या लैपटॉप। और ये किससे कनेक्ट होंगे? हमारे स्विच से। सारे डिवाइस स्विच से कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि इन डिवाइसेस के लिए मुझे आईपी की रिक्वायरमेंट है। विदाउट आईपी कोई भी मशीन कम्युनिकेट नहीं करती। तो अब आता है कि ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करती तो हम उसको आईपी दे देते हैं। आईपी आप दे दोगे, जो आईपी आप देते हो मशीन को उसको बोलते हैं मैनुअल आईपी, यानी स्टैटिक आईपी। मैनुअल आईपी आप डिफाइन करते हो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 200 यूजर्स हैं तो उनके पास क्या होंगे? पीसी या लैपटॉप। अब आपने 200 या 500 या 1000 यूजर को आईपी असाइन करना है तो बहुत बड़ा काम है। मतलब आपको हर यूजर की मशीन पे जाके और आईपी असाइन करना पड़ेगा। नॉर्मल यूजर नहीं जानता कि आईपी कैसे असाइन करते हैं। वो तो नहीं जानता, वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसे नहीं पता कि आईपी कैसे असाइन करते हैं। तो जो आईटी का बंदा होगा, कोई भी होगा, वो चाहे डेस्कटॉप इंजीनियर होगा चाहे नेटवर्क इंजीनियर होगा, अब जब वो मशीन पे आईपी असाइन करेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको? आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, ये सब असाइन करने पड़ेंगे। अब 200 असाइन करना है। अब 200 असाइन करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो तब तक कोई यूजर अपना काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए आपको, हो सकता है कि 2 दिन लग जाए। तब तक वो यूजर जिस मशीन को आपने आईपी नहीं दिया है वो तब तक कोई काम नहीं कर सकता। तो स्टैटिक के लिए क्या होता है? हमारे पास प्रॉब्लम आती है। स्टैटिक तब होता है या मैनुअल तब होता है जब हमारे पास छोटा नेटवर्क हो, 20-25 यूजर्स हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 यूजर्स। 100 से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा फिर एक एक करके। तो बहुत ज़्यादा एक काम आसान है लेकिन वर्कलोड बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन यानी इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो है डीएचसीपी। अब डीएचसीपी क्या कहता है? डीएचसीपी आपका ऑटोमेटिक असाइन आईपी एड्रेस टू ऑल होस्ट मशीन। मतलब इन मशीन को ये ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर देता है। क्या कर देता है? ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर देता है। अब आता है कि कैसे। अब आता है कि कैसे असाइन करेगा। पर पहले इसका काम होता है डीएचसीपी का कि जितने भी मशीन्स हैं उनको आईपी असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। मतलब यूजर जाएगा कंपनी में, अपनी मशीन नेटवर्क में कनेक्ट करेगा और उसकी मशीन को आईपी मिल जाएगा। अपने आप आईपी दे देंगे। कौन दे देगा? डीएचसीपी। तो अब आता है कि कैसे। तो अभी हम देखते हैं उसको। तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से समझाया है कि क्या डीएचसीपी करता है। तो डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है टू ऑल होस्ट मशीन। तो इनको आईपी मिल गया। अब यूजर को क्या चाहिए? आईपी। उसका मशीन कम्युनिकेट करेगा, फिर वो अपना काम करना शुरू। तो सबसे पहला चीज हमने करना क्या है? सपोज हमारे पास ये राउटर है, इधर हमारे पास ये स्विच है और इधर, और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, और इधर मेरे पास यूजर बैठे हुए हैं। और सपोज ये यूजर 200 से, और इधर हमारे पास इसी नेटवर्क पे सर्वर भी लगे हुए हैं। सर्वर 1, सर्वर 2,
इधर सर्वर भी है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो मैं मिनिमम 2 सर्वर और इधर ये होस्ट है। अब क्या होगा कि जब ये मशीन ऑर्गेनाइजेशन में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जैसे ही ऑफिस ओपन होता है, यूजर जाएंगे अपने केबिन में बैठेंगे, जैसे वो इस मशीन को नेटवर्क में कनेक्ट करेगा तो इस मशीन को आईपी तो मिला नहीं है, ये मशीन क्या करती है, यहाँ पर एक आईपी की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर एक आईपी की रिक्वेस्ट जनरेट करती है। क्या मुझे आई नीड आईपी, मुझे आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो अब आता है कि और मशीन के पास भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हर मशीन ऐसा ही करेगी। तो मैं आपको एक मशीन का बता रहा हूं। अब इस मशीन को क्या चाहिए, आईपी, बिना आईपी के कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब जब ये मशीन क्या करती है, एक मैसेज जनरेट करती है और उस मशीन यानी ये मशीन क्या करेगी, डिस्कवर करेगी। क्या डिस्कवर कर रही है, आईपी, कि भैया मुझे आईपी चाहिए। अब कौन देगा इसको, पहले ये रिक्वेस्ट तो भेजे, तो ये मशीन एक रिक्वेस्ट भेजती है यानी डिस्कवर कर रही है क्या, आईपी। अब जब ये मशीन स्विच के पास जाती है तो ये जब डिस्कवर जो मैसेज भेज रही है वो मैसेज बीसी होता है। बीसी मींस ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मींस सेंड टू ऑल। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, सेंड टू ऑल। ये सबको भेज देती है रिक्वेस्ट। ओके, अब स्विच ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि स्विच ब्रॉडकास्ट है, तो जैसे ही ये मैसेज कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच के पास जाएगा। स्विच ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट है, स्विच भी सबको भेज देगा, सारे उस नेटवर्क में जितनी मशीन लगी हुई है सबको भेज देगा, सबको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देगा। अब ये मशीन जो ये कंप्यूटर लगे हुए हैं इनके पास ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, तो जैसे ही इस मशीन के पास ब्रॉडकास्ट मैसेज गया, जैसे ही यहां पर इस पीसी के पास ब्रॉडकास्ट मैसेज गया, ये देखता है ब्रॉडकास्ट, यानी जो भी डिवाइस ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है वो रिसीव करता है। ये मशीन ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करेगी, देखेगी क्या है उसमें, ओ वो देखती है इसमें तो इसने रिक्वेस्ट भेजी मुझे आईपी चाहिए। तो इस मशीन के पास कहां से आईपी आएगा, ये उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या कर देती है, ड्रॉप। भाई मेरे पास नहीं है, इन सारी मशीन के पास यही होगा क्योंकि इनके पास आईपी नहीं है। राउटर के पास भी जाएगा, राउटर भी मना कर देगा, भाई मेरे पास भी नहीं है, सब मना कर देंगे मशीन, बिकॉज अभी मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। क्योंकि भैया अब ऐसा है कि कहीं पे तो होना चाहिए आईपी, तभी तो वो मशीन को देगा आईपी। जब हमारे पास आईपी नहीं है तो देगा कहां से, यानी सारी मशीन ब्रॉडकास्ट मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि किसी के पास एक्स्ट्रा आईपी है ही नहीं है। देन होगा क्या फिर, अब राउटर पे हम क्या करेंगे, यहां पर एक पूल बनाएंगे। राउटर पे क्या बनाएंगे, पूल। पूल मींस ग्रुप। ग्रुप किसका, आईपी का। हम यहां पे एक ग्रुप डिफाइन कर देंगे, किसका, आईपी का। आईपी का पूल है ये। क्या कर देंगे यहां पे 192 168 को, किसी भी ग्रुप का, डिपेंड करता है कितने यूजर बैठते हैं। अगर हजारों में बैठ रहे हैं तो क्लास बी डिफाइन कर देना, अगर लाखों में बैठ रहे हैं तो क्लास ए डिफाइन कर देना। यहां पर क्या है, हंड्रेड्स में बैठ रहे हैं, मैंने क्लास सी डिफाइन कर दिया और यहां पे दे दिया मैंने 24। अब उसको पता लग गया डीएचसीपी को 192.168.1.0/24। डीएचसीपी क्या करता है उसको पता है। तो यहां पर क्या है, हम यहां पर एक पूल डिफाइन कर देंगे 192.1 से, किसी भी क्लास, अगर जितने यूजर होंगे उस हिसाब से। अगर क्लास बी होगा और थाउजेंड्स में है तो आप ये डिफाइन कर देना। कीप इन माइंड, प्राइवेट आईपी रेंज, पब्लिक नहीं, प्राइवेट डिफाइन करना है।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्राइवेट आईपी रेंज चलती है। तो या तो आप क्लास सी में 192 से डिफाइन करोगे और क्लास बी में 172 से और क्लास ए में 10 सीरीज से। कीप इन माइंड प्राइवेट आईपी एड्रेस है, नो पब्लिक आईपी। तो यहाँ पर आपने प्राइवेट की रेंज डिफाइन करनी है। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्लास सी डिफाइन कर दिया क्योंकि मेरे पास 200 हैं। तो आपको पता है इस रेंज में कितने आईपी होते हैं? 254, 254 आईपी वैलिड आईपी मिलती है मशीन को। तो DHCP, जैसे ही मैं DHCP पे ये पूल डिफाइन करूंगा, DHCP क्या करेगा? इनका वैलिड आईपी निकाल देगा। 168.1.1, 1.2, 1.3 एक पूल बना देगा, 1.4 और ऐसे करके 1.254 रेंज निकाल देगा इस ग्रुप की, जो आपको पता ही है, आईपी डिफाइन करना बताया मैंने आपको। तो होगा क्या कि यहां पर वैलिड आईपी कैसे निकालते बताया मैंने, आईपी में नहीं है तो देख लेना प्लीज, आईपी की जो कैसे कैलकुलेट करते मैंने बताया। अब इसमें से 254 आईपी वो रख देगा, कौन? DHCP। अब क्या होगा? फिर से ये मशीन, पहले तो इसको आईपी नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे राउटर पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब होगा ये मशीन फिर से एक मैसेज रिक्वेस्ट, क्योंकि इसको आईपी चाहिए, फिर ये दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजेगी कुछ टाइम के बाद। फिर ये क्या करेगी? डिस्कवर करेगी क्या? आईपी, कि भैया मुझे आईपी चाहिए। फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, इनके पास तो है नहीं, ये सब ड्रॉप कर देंगे मैसेज। पर अब मैंने यहां पर DHCP पूल बना दिया, तो जैसे ही राउटर पे DHCP पूल बन गया, राउटर कहता है यस मेरे पास आईपी है, मेरे पास एक लिस्ट है और उसमें आपको जो आईपी चाहिए मैं उसमें से एक आईपी निकाल के आपको दे देता हूं। अब रिक्वेस्ट गई, राउटर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब राउटर क्या करेगा? इस में से ये जो सीरीज है, यानी पूल है, ये पूरा पूल है, ये ग्रुप है, ये पूल मींस ग्रुप, इसमें से वो एक आईपी निकाल के इस ग्रुप में से और एक आईपी ऑफर कर देगा इस मशीन को, इस मशीन को ऑफर कर देगा क्या? एक आईपी निकाल के, किसमें से? पूल में से, क्योंकि अब DHCP के पास आईपी है, एक आईपी निकाल के इसको दे देगा। अब जैसे ही इसको ऑफर करेगा, ये मशीन अभी लेती नहीं है, अभी ऑफर किया है इसको, तो ये मशीन क्या करती है? जो ऑफर किया हुआ आईपी है ये वाला, यहां पर 1.2/24 ये वाला आईपी, इसको भी मिला नहीं, ऑफर किया हुआ है। तो ये क्लाइंट मशीन क्या करती है? इस रिक्वेस्ट को फिर एक रिक्वेस्ट भेजती है राउटर को, व्हाट, कि जो आपने मुझे ऑफर किया हुआ ये आईपी प्लीज आप वो मुझे दे दो। यानी ये क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट भेज रही है किसको? राउटर को। यानी ये रिक्वेस्ट एक जनरेट कर रही है, ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है, और किसको भेज रही है? राउटर को, कि मुझे जो आईपी आपने ऑफर किया वो प्लीज दे दो। तो राउटर जब देखता है कि ओ क्लाइंट की यानी होस्ट मशीन की रिक्वेस्ट मेरे को आई हुई है कि जो ऑफर किया वो मुझे दे दो, तो अब राउटर उसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है, यानी कंफर्मेशन। ओके, आपको दे दिया मैंने, यानी कंफर्मेशन दे दी, और इस मशीन को क्या मिल जाएगा? आईपी। यही काम होता है DHCP का, आईपी असाइन ऑटोमेटिकली टू होस्ट मशीन। तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारा, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोरा प्रोसेस। क्या कहते हैं? डोरा। डोरा मीन्स, D मीन्स डिस्कवर, O मीन्स ऑफर, यानी ऑफर किसने किया? राउटर ने। डिस्कवर कौन कर रहा है? होस्ट यानी कंप्यूटर, क्लाइंट मशीन। फिर
जब ऑफर हो जाता है फिर क्लाइंट मशीन क्या होती है, रिक्वेस्ट भेजती है। आर मीन्स ये आर यानी रिक्वेस्ट। ये कौन भेज रही है, क्लाइंट यानी होस्ट मशीन। और उसके बाद राउटर क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कंफर्मेशन दे रहा है, ओके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोरा प्रोसेस। आप डीएचसीपी से अगर इंटरव्यू में पूछता है डोरा प्रोसेस जरूर पूछेगा। व्हाट इज डोरा प्रोसेस? फर्स्ट डिस्कवर, उसके बाद राउटर ऑफर करेगा क्या, आईपी को। आईपी ऑफर होती है, मशीन को मिलती नहीं है। फिर जो ऑफर किया हुआ है होस्ट को, होस्ट रिक्वेस्ट भेजता है राउटर को कि आपने जो आईपी मुझे ऑफर किया वो दे दो, और फिर राउटर एक्नॉलेजमेंट दे देता है। ये प्रोसेस हमारा क्या है, डोरा। तो अब यहां पर क्या होता है कि डिस्कवर जो मैसेज होता है ये वाला, तो मैंने बोला कि शुरू में जो मैसेज होता है वो डिस्कवर होता है। डिस्कवर मैसेज हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। डिस्कवर मैसेज हमेशा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। तो ये हमारा जो डिस्कवर मैसेज है ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट जब हो गया तो राउटर ने एक्सेप्ट किया। वैसे राउटर हमेशा ब्रॉडकास्ट को प्रिवेंट करता है, कभी राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता, यूनिकास्ट करता है या मल्टीकास्ट। पर राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव जरूर करेगा, और जब रिसीव हो गया वो देखेगा ओ ब्रॉडकास्ट मैसेज आ रहा है, आगे नहीं भेजेगा, अपने आप रिसीव करेगा, देखेगा लिस्ट में से एक आईपी निकाल के ऑफर कर देगा। अब राउटर किससे बात कर रहा है, इस होस्ट मशीन से, औरों से नहीं। तो जब सीधा डायरेक्ट उस मशीन से बात होती है तो आपका यूनिकास्ट 1 to 1। तो इसका मतलब ऑफर और रिक्वेस्ट जो होती है और एक्नॉलेजमेंट वो यूनिकास्ट होती है। फर्स्ट मैसेज डिस्कवर होता है, ठीक है, और बाकी क्या होते हैं हमारे, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट। इसीलिए डीएचसीपी 2 पोर्ट यूज करता है, 67 एंड 68। यूडीपी प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, यानी टीसीपी यूज करेगा या यूडीपी। आपको मैंने एक्सेस लिस्ट में बताया था यूडीपी। तो 67 हमेशा ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, यानी डिस्कवर मैसेज। ऑर्गेनाइजेशन में सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में जितने भी यूजर्स आते हैं जिनको आईपी चाहिए वो सब ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज 67 हैंडल करेगा। और उसके बाद जो डिवाइस जिसके पास डीएचसीपी का पूल है यानी आईपी पूल है, वो उसके बाद उस मशीन से बात करेगा, यानी ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट, यानी 68 ये यूनिकास्ट के लिए होता है। 67 ब्रॉडकास्ट के लिए और 68 यूनिकास्ट के लिए, कीप इन माइंड। तो ये था हमारा क्या, डोरा प्रोसेस। अब आपने क्या देखना है इधर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि डोरा प्रोसेस, और सुबह मॉर्निंग तो हर मशीन डोरा प्रोसेस करती है, तो आपको डोरा प्रोसेस जरूर पूछेंगे। नाउ अब देखते हैं, यहां पर एक आता है अपीपा। हमारा क्या आता है, अपीपा। अपीपा जो हमारा होता है, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये एक टेस्टिंग पूल है, मतलब आप पूल बनाते हो, जैसे हमने पूल बनाया अभी 192, 168, 1.0, इसको बोलते हैं मैनुअल पूल जो हम बनाते हैं। ये मैनुअल पूल है हमारा, ठीक है, ये मैनुअल ग्रुप ये। लेकिन एक होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग पूल होता है, मतलब एक पूल पहले से ही टेस्टिंग के लिए बना होता है। हम चेक करते हैं कि हमारा डीएचसीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब क्लाइंट मशीन और सर्वर का डीएचसीपी अगर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आपने मैनुअल पूल डिफाइन नहीं किया हुआ है तो
टेस्टिंग से पता लगता है कि DHCP काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो DHCP का टेस्टिंग पूल का IP होता है 169.254.0.0, क्लास B का है /16। ये रेंज भी हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मशीन को यूज नहीं करते, मतलब इस रेंज को यूज नहीं करते। ये भी हमारी जैसे आपने देखा होगा 127.0.0, ये रेंज भी हम यूज नहीं करते, ये ट्रबल शूटिंग के लिए रिजर्व होती है। वैसे ही हमारी 169.254.0.0 ये किसके लिए होती है? DHCP के अपीपा पूल के लिए, ये टेस्टिंग पूल है ये। तो अगर आपने मैनुअल पूल डिफाइन नहीं किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो DHCP क्या करेगा? इस रेंज से आपकी मशीन को IP दे देगा। आपको बताऊंगा मैं। DHCP इस रेंज से आपको क्या दे देगा? IP दे देगा इस रेंज का। कीप इन माइंड, इससे ये कभी भी यूज नहीं करते हम, ये टेस्टिंग के लिए कि हमारी मशीन को DHCP IP दे रहा कि नहीं दे रहा, तो बस ये देगा। ये कभी भी रियल ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज नहीं करते इसकी तरह। वैसे ये यही होता है हमारा अपीपा। तो अपीपा क्या है? हमारा टेस्टिंग पूल है, और यहाँ पे मैंने रेंज डिफाइन कर रखी है। तो हम क्या लेंगे? एक राउटर, इधर कंप्यूटर, इनको अपने आप IP मिलेगा। अब हमने इनको मैनुअल IP नहीं देना, यहां पे रखेंगे हम स्विच, एक नेटवर्क हम और भी बनाएंगे। अब इधर भी डिफाइन करेंगे हम, ये अलग ग्रुप होगा राउटर का। हर पोर्ट क्या करता है? अलग ग्रुप को। इधर मैंने 192 और इधर हमारा ये डिफाइन करेंगे। अब होगा क्या? चलो पहले क्या करते हैं, IP देते हैं। तो ये F0 है, ये F01 है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? नो इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम, आप इसको दे दो R1। अब आपने करना क्या है? इधर इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, नो शट डाउन। आपने IP कॉन्फ़िगर कर दिया, इधर भी दे दिया। अब F01 पे भी IP दे देते हैं। तो एग्जिट इंटरफेस F0/1, IP एड्रेस 172.16.1.1 and 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। डिफाइन कर दिया। अब इन मशीन को हम अपने इतने, सपोज ये 200 यूजर्स हैं, मशीन है, अब इनको हम मैनुअल IP नहीं देंगे। मैनुअल कैसे देते थे? आपको बताया मैंने, मैनुअल कैसे देते हैं? डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 192.168.1 ऐसे लिखते थे। अब हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, कीप इन माइंड, अब हम ये नहीं करेंगे। अपने आप मशीन IP उठाएगी, पर हमें पहले DHCP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे? चलो राउटर पे ग्लोबल मॉड की कमांड है, आपने यहां पे लिखना IP DHCP, ओके, पूल। अब यहां पर क्वेश्चन आती है, पूल का नाम पूछता, मतलब ग्रुप का नाम। पूल मतलब IP का पूल है, ये पूल मीन्स ग्रुप। किसका ग्रुप? IP का। तो इसको आप क्या दे दो?
पूल का नाम, तो पूल का नाम आप क्या दे दो, जैसे ये यहां पर दे दो आईपी पूल। ये मैंने आईपी पूल नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। ये उसके बाद आप इंटर मारना और इसको बता दो आप कि कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। नेटवर्क तो हम बता देंगे 192.168, इधर 1.0 नेटवर्क डिफाइन करना है, यानी पूल डिफाइन करना है। पूल मींस ग्रुप और उसका सबनेट मास्क। तो इससे क्या होगा, ये ग्रुप है हमारा, इसका क्या निकाल देगा, ये आईपी वैलिड आईपी निकाल देगा अपने आप 1.1 से 1.254 तक डीएचसीपी निकाल, जैसे एंटर मारूंगा निकाल देगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखो इन मशीन को आईपी मिल गया, देखो आप डिफाइन कर दिया। अब देखो आप जैसे मैं डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा, देखो आईपी मिल गया, बस हो गया काम। बट अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका डिफॉल्ट गेटवे। अब आप बोलोगे कि आपने तो चलो आईपी तो आपने दे दिया, पर क्या जो 200 कंप्यूटर्स है, ये 500 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या उनके लिए हमें डिफॉल्ट गेटवे उन पे जाके जाना पड़े? फिर काम ही क्या रहा, फिर हमारा डीएचसीपी का फायदा क्या रहा? मतलब हमें 200 कंप्यूटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? नहीं। जब हम आईपी देंगे तो हमें किसी भी डिवाइस पे नहीं जाना, हम डिफॉल्ट गेटवे भी, यानी डिफॉल्ट गेटवे भी हम राउटर पे डिफाइन कर देंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, ये राउटर मतलब आपका डिफॉल्ट गेटवे का आईपी क्या है। तो क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये वाला ऊपर, ये रहा, ये दूसरे नेटवर्क का है 192 का डिफॉल्ट गेटवे, ये रहा, हमने डिफाइन कर दिया। ओके, और उसके बाद आप डिफाइन कर दो डीएनएस 8.8.8.8। डन। अब क्या होगा, किसी भी मशीन पे अगर मैं जाऊंगा, अब मुझे डिफॉल्ट गेटवे भी, जैसे देखो रियल डिवाइस में डीएचसीपी यहां पर टिक रहता है रियल डिवाइस में। तो अगर आप चेक करोगे यहां पर, मैं आपको बता देता हूं, वाईफाई या ईथरनेट में से अगर यहां पर राइट क्लिक करोगे आईपी वर्जन 4 पे, इधर आईपी ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये डीएचसीपी पे टिक रहता है यहां पर ऑटोमेटिकली हर यूजर के। इसीलिए तो जब ये टिक रहता है तो सुबह मॉर्निंग में जब कोई भी यूजर जाता है तो डीएचसीपी पे टिक है, रिक्वेस्ट भेजेगी, जहां पर डीएचसीपी का आईपी का पूल होगा वहां से आईपी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे होता तो ये मैनुअल के लिए होता, तो आपको मैनुअल देना पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट इस पे टिक होता है। इसीलिए हर मशीन अपने आप आईपी उठा लेती है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। कीप इन माइंड, ठीक है, ये वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, डीएससी यहां सिस्को पैकेट में टिक मारना पड़ता है डीएससी पे। देखो आप, अब आपकी मशीन को 1.2 ये मिल गया, देखो डिफॉल्ट गेटवे भी मिल गया, डीएनएस भी मिल गया। आप बोलोगे वाओ, यस, हर मशीन पे यही है। रियल में डीएचसीपी पे टिक रहता है, सिस्को पैकेट में हमें टिक करना पड़ता है। सब कुछ मिल गया, हो गया। अब सुबह यूजर जाएंगे अपने लैपटॉप पे, यहाँ पे डीएचसीपी उनका टिक रहेगा ऑटोमेटिकली, आईपी मिल गया। यहां पर देख लो आप, ये देखो, और एक सेम आईपी डीएचसीपी चेक कर लेता है, सेम आईपी किसी मशीन को नहीं देगा। सपोज एक को 1.2 दिया हुआ है, वही आईपी औरों को नहीं देगा। जो आईपी देता रहेगा अपने पूल से उनको हटाता रहता है या उनको ग्रे कर देगा। जो बचे होंगे उनको अलग उसमें, और जो दे दिए तो जो दे दिए उनको कभी दूसरी मशीन को नहीं देते। दूसरी चीज, अगर आपने कहीं पर किसी मशीन को आपने मैनुअल आईपी दे दिया, किसी मशीन को मैनुअल दे दिया और किसी को आपने डीएचसीपी से दे रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैनुअल आईपी आपने दिया हुआ है और जो डीएचसीपी दे देगा सेम आईपी हो जाएगा? नहीं, डीएचसीपी पहले चेक करता है कि नेटवर्क में ये आईपी चाहे मैनुअल हो चाहे डीएचसीपी के थ्रू
देखता है कहीं ये आईपी यूज तो नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होगा तो दे देगा, और अगर मैनुअल कहीं पे दिया हुआ तो डीएचसीपी चेक करेगा, फिर अपने पूल से उस आईपी को हटा देगा कि ये मैनुअल है, इसको हटा दो, ये दिया हुआ आईपी। ये ऐसे काम भी डीएचसीपी करेगा। तो इधर देखो हमारा आईपी हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग सुबह आएंगे, इनको इस रेंज का मिल जाएगा। बट इधर क्या होगा, अब देखो इधर चेक करते हैं डीएचसीपी, इधर कौन सा मिलेगा, डीएचसीपी पे टिक करते हैं। यहां पर देखो अपीपा का आईपी मिल गया। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क कौन सा है, 172 का, इधर 192 का नहीं देगा, बिकॉज 192 का नेटवर्क ये रहा। तो इधर कौन सा देगा, वो इधर देगा। आपने यहाँ पे जो आईपी इधर दिया हुआ है, यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे के पास, उसी ग्रुप का इधर देगा। बट इधर तो आपने, ये तो तब देते हैं जब हम मैनुअल डिफाइन करेंगे, बट डीएचसीपी तो आपने इसके लिए कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, इनको अपीपा का आईपी दे दिया। ये है अपीपा टेस्टिंग पूल। तो हमको लग गया कि हमारा डीएचसीपी काम कर रहा है। देख लो ये हमारा 169.254 आगे की सीरीज का कोई सा भी दे देगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसके लिए भी क्या कर देते हैं, हम पूल बना देते हैं। तो पहले आप इससे एग्जिट करो, ये 192 का है, तो ठीक है। अब आप इसके लिए क्या बनाओ, पूल बनाओ। तो पूल क्या करोगे, आईपी डीएचसीपी, ओके पूल, और ये क्या है, ये आईपी, इसको नाम दे देंगे पूल, और इसको दे दिया पूल 1 या 2, ओके। क्या देना है, नेटवर्क। इधर का नेटवर्क क्या, हमारा नेटवर्क डिफाइन करना आपने, वैलिड आईपी नहीं, और जो भी आप देना चाह रहे हो दे दिया। उसके बाद डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट गेटवे के लिए है। और क्या है इसका डिफॉल्ट गेटवे, जो आपने उस राउटर के पोर्ट पे दिया हुआ है, इस पोर्ट पे आपने जो दिया हुआ है वही डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो डिफॉल्ट राउटर लिखते हैं, और ये आपने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा, यही देना आपने, डिफॉल्ट गेटवे दे दिया। उसके बाद डीएनएस, जो भी देना आपने डीएनएस, ये पब्लिक डीएनएस है, ओके। अब चेक करते हैं, इधर डिफाइन हो गया। अब इधर चलते हैं, और अभी तो इस पे अपीपा का है, इस पे टिक करना, पहले यहाँ पर टिक करना। आप देखो 172 का मिल गया, और देखो डिफॉल्ट गेटवे भी देख लो, और ये भी देख लो। ये सब मशीन को आप यही देखोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, ये देख लो, रियल में डीएचसीपी पे टिक रहता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 1.4, ये देख लो, और ये सब मशीन को मिल गया। और अब ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यस, देखो ये, क्या मैं इस मशीन से इनको पिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मशीन को आईपी मिल गया। अब क्या करेंगे, इधर जाओ, पिंग 172.16.1.2 अर्प होगा। चेक कर लेते हैं पिंग क्यों नहीं हो रहा है, इधर देख लेते हैं। ओ, इसको डिफॉल्ट गेटवे पहले का, जब शुरू में हमने डिफॉल्ट गेटवे, तो एक बार यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन कर देंगे। अब मिल गया, बिना डिफॉल्ट गेटवे के राउटर पे पैकेट नहीं जाता, देखो, क्योंकि इसको मैंने शुरू में जब डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन नहीं किया था, तो डिफॉल्ट गेटवे नहीं था, तो ये राउटर को पैकेट नहीं भेज पाएगा, क्योंकि राउटर का डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस। इसीलिए तो हम सारे कंप्यूटर को डिफॉल्ट गेटवे का आईपी देते हैं, ताकि वो किस पे भेज सके, राउटर पे। अब देखो, पहले इसी देखो, बिना उसके देखो पिंग नहीं हो रहा था ये, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे नहीं था। अब पिंग होगा, वही आईपी देखो, अब वो राउटर को पैकेट भेज देगा। अब आपका पिंग का रिस्पॉन्ड आएगा, ये देख लो। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो देख लो, यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, ये पिंग। तो ये था हमारा क्या, डीएचसीपी, डोरा प्रोसेस और अपीपा, आपको बताया मैंने।
अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जो आपको कम देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पे राउटर है ये मेरा, ठीक है, ये वाला, और इधर मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ। एक नेटवर्क इधर बनाता हूँ। नाउ यहाँ पर देखते हैं राउटर टू राउटर। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास सीरियल पोर्ट नहीं है। तो क्या करना पहले, नहीं तो अगर आप इसको यहाँ पर पावर बंद कर दोगे, यहाँ पर पावर बंद कर दोगे तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी। जैसे आप वर्ड एक्सेल में काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, आपने सेव नहीं किया, पीसी रिस्टार्ट मार दिया, तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, यहाँ पे भी उड़ जाएगी। तो आपने पहले सेव करना है, राइट मतलब सेव कर दो। अब आप अपने डिवाइस को बंद कर सकते हो और इस पे सीरियल पोर्ट लगा लो, ये वाला, ठीक है, ओके कर दो, पावर ऑन। सेम यहाँ पर तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है मैंने, इसका पावर बंद करो, ऑन कर दो, केबल लगा लो। आप क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, देखते जाओ। ये सीरियल 3/0 पे, तब तक हम इसको आईपी दे देते हैं। इनेबल कॉन्फटी इंटरफेस सीरियल 0/3/0, ओके। आईपी एड्रेस इसको दे देते हैं 10.1.1.1, पॉइंट टू पॉइंट, राउटर से राउटर कनेक्ट 252, नो शट डाउन, ओके। इधर भी चलते हैं हम, यहाँ पर CLI नो, तो इधर इनेबल कॉन्फटी और होस्ट नेम इसको दे दिया मैंने R2। आईपी देंगे इंटरफेस सीरियल 0/2/0 है शायद, मे बी 3/0, ये जो नंबर होगा वही टाइप करना आपको। तो 3/0, फिर क्या दोगे, आईपी एड्रेस पॉइंट टू पॉइंट 10.1.2, उधर मैंने 1 दिया था, नो शट डाउन, ओके। फिर एग्जिट करते हैं, उस पे चलते हैं इंटरफेस F0/0 पे। इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया इधर 100.1.1.1 255.255.255.0, ये देखो हमने आईपी दे दिया है, और नो शट डाउन मीन्स इधर हमारी जो रेंज है पॉइंट टू पॉइंट 10.1.1.0/30, और इधर का जो नेटवर्क है मेरा 100.1.1.0/24। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सपोज मेरा इस साइड में नेटवर्क है 100 का, और इधर बैठ रहे हैं आपके 200 यूजर्स या 300 यूजर्स, 200 यूजर्स लगाओ। अब मुझे यहां पर 200 मशीन को आईपी देना है, भला यहाँ पे अभी 4 मशीन्स हैं, बट मुझे यहाँ पे 200 यूजर्स को आईपी देना है। अब आता है कि कैसे, ये रेंज देनी है मेरी। दूसरी चीज आप बोलोगे DHCP सर्वर में यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा, इधर कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं DHCP सर्वर। मैं इधर नहीं कर रहा DHCP सर्वर, DHCP सर्वर मेरा इसी राउटर पे रहेगा। सपोज ये दिल्ली का राउटर है और ये बेंगलोर का है, और DHCP जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरा वो दिल्ली वाले राउटर पर है। अब आता है
कि मेरी ये रिक्वेस्ट DHCP IP के लिए इसके पास जानी चाहिए। ठीक है, हमारा जो DHCP कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहां कहां करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन? राउटर, स्विच पे भी कर सकते हो आप, यानी L3 स्विच पे, इस पे भी कर सकते हो L2 पे, लेकिन IP देना पड़ेगा VLAN को। स्विच पे भी कर सकते हो आप सर्वर, आप सर्वर पे भी, चाहे लिनक्स हो चाहे विंडोज सर्वर है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। LB लोड बैलेंसर पे आप DHCP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फायरवॉल। क्या सभी मशीन पे आपने फायरवॉल DHCP कॉन्फ़िगर करना है? नो, एक किसी भी एक मशीन पर आपने DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो ये तो राउटर पे करो, स्विच पे करो, सर्वर पे करो, लोड बैलेंसर पे करो, या फायरवॉल पे। 99% DHCP 99% DHCP फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होता है। कीप इन माइंड, 99% DHCP फायरवॉल पे होता है। उसके बाद 1% आप राउटर पे भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरा नंबर सर्वर का आता है। दूसरा जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर, कॉन्फ़िगर करने का तरीका सब जगह एक ही है। जैसे राउटर पे कर रहा हूं वैसे ही आपने सर्वर पे भी पूल बनाना है, फायरवॉल पे भी पूल बनाना है, सब जगह वही करना है। कॉन्फ़िगरेशन सब जगह एक ही है। ठीक है, तो कई जगह क्या करता है आपको कि आपने कई जगह कमांड से डिफाइन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको नंबर टाइप करने पड़ते हैं, यानी GUI बेस पे। और कई जगह क्या होता है कि कमांड से आप डिफाइन कर दो, जैसे मैंने सिस्को में किया ये कमांड से। तो 99% हमारा फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होता है। अब देखते हैं इधर जो हमारा ये ये एरिया है, ये बेंगलोर का है, इनका DHCP सर्वर दिल्ली में है। मैं इस राउटर, देखो यहां पर कॉन्फ़िगर कर दोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने बोला कि सपोज DHCP सर्वर, सपोज ये राउटर है, हो सकता है DHCP सर्वर आपका यहाँ पे किसी एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो, इधर ऐसे किसी एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इधर सर्विसेज में यहाँ पे DHCP रहता है, इस तरीके से देखो। तो आपका यहाँ पर आएगा कि कहाँ से कहाँ तक डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, DNS सर्वर का क्या दोगे आप IP, स्टार्ट IP रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये रहा सबनेट मास्क, इसी में से वो आपको देगा। तो ये देखो, हमको इसको बोलते हैं GUI बेस। तो आप अगर सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर दोगे तो राउटर पे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने किस पे किया है? राउटर पे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये सपोज ये राउटर है हमारा, सर्वर है हमारा, इसको अगर मैंने IP दिया है 172 का, मतलब इसके नेटवर्क का, जो इसका नेटवर्क होगा 10 है सपोज, और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका है 172.16.1.1। क्यों बता रहा हूं मैं, आपको बताता हूं अभी। अब सपोज हमारा DHCP जो है वो दिल्ली में है, राउटर पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मैंने अभी राउटर पे कॉन्फ़िगर किया। तो आप क्या करोगे, अगर दिल्ली के अंदर में DHCP सर्वर है तो आपने यहाँ पे पूल बना देना है, किसका? उस नेटवर्क का जो बेंगलोर वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, IP DHCP पूल, और सपोज आपने यहाँ पर दे दिया IP पूल, और यहां पर दे दिया बेंगलोर। और इसको क्या है, हमारा नेटवर्क 100.1.1.0 सबनेट मास्क नेटवर्क देना आपने, डिफ़ॉल्ट गेटवे सारे मशीन को इसी नेटवर्क का देना पड़ेगा, और DNS आपका जो है 8.8.8.8। अब यहां पर नहीं कॉन्फ़िगर किया मैंने, इधर नहीं किया मैंने,
मैंने यहां किया हुआ है। अब इनकी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी यहां पर? कीप इन माइंड, यहां से जब ये सिस्टम यानी ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करेगा तो राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव तो करेगा, पर राउटर कभी आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करता। राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं है, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट डिवाइस है। तो राउटर क्या करेगा, इधर आगे ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेजेगा। फिर तो यहां पर इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को, यानी जो DHCP का ब्रॉडकास्ट मैसेज है, यहां तक कौन लेके जाएगा? कोई ना कोई तो लेके जाएगा। इसको बोलते हैं एजेंट, रिले एजेंट, DHCP रिले एजेंट बोलते हैं इसको। तो क्या करना है, ये कैसे काम करेगा? ये यूनिकास्ट बन के जाएगा। इसके पास, इस राउटर के पास DHCP को ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करेगा और उसके बाद उसको यूनिकास्ट करेगा। लेकिन लेके कौन जाएगा? DHCP रिले एजेंट। तो कैसे करना है आपने? यहाँ पे जाओगे आप conf-t और इस इंटरफेस पे जाना है आपने जहाँ से IP इन नेटवर्क को देना है। तो इनका जो नेटवर्क है ये वाला F00, इस पे जाना आपने, इस पे नहीं जिस पे नेटवर्क कनेक्टेड है, F00 पे। ओके, तो आप जाओगे इंटरफेस F0/0 और आपने यहां पर क्या करना है, IP हेल्पर एड्रेस। और कहां जाएगा ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज की रिक्वेस्ट लेके कहां जाएगा जी? इस राउटर पे जाना है। तो इस राउटर पे तो 3 IP एड्रेस है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। मतलब यहां पर हम डेस्टिनेशन एड्रेस डालते हैं, IP हेल्पर एड्रेस, और उसके बाद यहां पे हम डालते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। अब डेस्टिनेशन एड्रेस कहां पे हमारा DHCP सर्वर, DHCP पूल यहां पे है। तो इस राउटर पे तो 3 IP हैं, ये और ये। कौन सा IP देना है मुझे? ये यहां पर 172 वाला है। ये वाला नेटवर्क है ये। अब इसमें से किसको देना? आप कोई सा भी दे दो, 10 का दे दो, कोई सा भी, क्योंकि ये इसी राउटर के IP हैं। तो इसमें आप कोई सा भी IP दे दो, क्योंकि उस राउटर तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा यहाँ पर? 10.1.1.1 इसका एड्रेस, इसका। तो आप 10 डॉट भी दे सकते हो, 192.168.1.1 भी दे सकते हो, 172.16.1.1 भी दे सकते हो यहाँ पे। और अगर सर्वर पे होता DHCP सर्वर, तो आपने IP हेल्पर डेस्क में ये IP देना था। कहां पर? इधर। अगर DHCP सर्वर किस पे होता? सर्वर पे, तो आपने सर्वर का IP देना था। और कौन सा? यहां पर देते आप 172.16.1.10। अगर सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन होती, बट हमारी किस पे है? राउटर पे। तो आपने ये दे दिया, ओके। अब क्या इनको IP मिल गया होगा? चेक कर लेते हैं। अभी नहीं मिलेगा। देखो अपीपा का IP है ये, अब नहीं मिलेगा। बिकॉज क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में जानता ही नहीं है, और ये राउटर इन नेटवर्क के बारे में नहीं जानता। तो रास्ता पता ही नहीं है इस नेटवर्क को यहाँ का, और इस नेटवर्क को इनके बारे में नहीं पता। मतलब खासकर इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता। तो जब इस नेटवर्क पे ये जाएगा तो ये बोलेगा भाई मुझे तो 100 के बारे में, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा ये, और अपनी राउटिंग टेबल में जब देखेगा ये शो IP रूट, तो ये देखेगा 100 का तो मेरे पास नेटवर्क ही नहीं। ऊपर देखोगे 100 तो है नहीं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे स्टैटिक या कोई प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। तो क्या है? conf-t IP रूट 100.1. नेटवर्क पे जाना, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके पास तो आनी चाहिए ना, तो रास्ता मालूम होना चाहिए ना। और 1.10.1.1.2। तो अब क्या होगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा। जब इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो इसके पास आंसर तो होना चाहिए ना इस नेटवर्क के बारे में जानने का। तो बोलेगा ठीक है, ओके, इस नेटवर्क को देना है। तो अब इसके पास यहाँ पे टेबल आ गई होगी, शो IP रूट।
तो यहाँ पर देखो स्टैटिक रूट की कमांड आ गई। अब इसके पास भी जब रिक्वेस्ट जाएगी तो बताना पड़ेगा, वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट है, आ जानी चाहिए, फिर भी उन दो नेटवर्क के बारे में बता दो। वैसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो DHCP, अब देख लेते हैं यहाँ पर आया कि नहीं आया। देखो 100 डॉट, देखो DHCP कहाँ कॉन्फ़िगर किया था मैंने, यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था, देख लो। अगर आप देखोगे तो DHCP मैंने पूल कहाँ बनाया था, R1 पे, ये देख लो, R2 पे नहीं बनाया था। और देखो DNS डिफॉल्ट गेटवे सब यहाँ पे मिल रहा है, देखो इधर, इसके भी देखोगे आप, इसको बोलते हैं IP हेल्प, देख लो ये देख लो, मतलब DHCP ने IP दे दिया है। ये देख लो, ये देखो ये मिल गया है। और अगर मेरा DHCP यहां पे नहीं होता, ये इस राउट इस पे होता, तो मैं क्या करता, यहां पर सर्विसेज में जाता, DHCP में यहां पर, और मैं क्या करता, इधर सर्वर पूल का यहां नाम दे देता, सपोज बैंगलोर, ये वाला। और यहां पर क्या है, ये डिफॉल्ट गेटवे जो उनको मिलेगा, ये DNS सर्वर 8.8.8. ये स्टार्ट IP एड्रेस 100 डॉट, ये, और हमने यहाँ पे तो हमारा पास देखो ये 100 ये वाला आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर से DHCP हटाना पड़ेगा अगर आप सर्वर पे देना चाह रहे हो। तो मैं सर्वर का भी बता रहा हूँ आपको, देखो सर्वर पे यहाँ पर ये देखो, ये पूल बना दिया मैंने, किसके लिए, इसके लिए बनाया पूल। तो मुझे राउटर से ये DHCP वाला ये पूल हटाना पड़ेगा, ये वाला बैंगलोर वाला। तो क्यों, अब क्या करूंगा मैं, conf t, और क्या था हमारा IP, अगर आप देखोगे ये वाला, बट मेरा एरो का बटन काम नहीं करता, तो नो IP DHCP पूल, और क्या था IP पूल बैंगलोर, ये हट गया मेरा। तो आप देखोगे कि मेरा ये पूरा हट गया। अब यहां पर IP नहीं मिलेगा, अगर आप चेक करोगे, देखोगे इधर, आप ये बता, क्योंकि मैंने ग्रुप यहां से DHCP पूल हटा दिया। अब यहां पर मैं IP हेल्पर पे किसका दूंगा, एड्रेस सर्वर का, सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया है मैंने। तो अब मैं यहां पर दूंगा IP हेल्पर, ये रिले एजेंट का यही IP लेके जाता है। इंटरफेस की कमांड है IP हेल्पर, ये, और किसका दे दूंगा मैं, सर्वर का IP, ये वाला डेस्टिनेशन का एड्रेस जहां पे DHCP कॉन्फ़िगर होता है। पहले DHCP इस राउटर पे था, तो आप बोलोगे 10 का देना है या 172 का, या तीनों में से किसी का भी दे दो, क्योंकि सब राउटर के IP है। पर यहां पर आपको पर्टिकुलर देना है अगर DHCP यहां पे कॉन्फ़िगर है। तो आपने क्या दिया, इसका IP, तो इसका IP क्या है, ये रहा 1 डॉट, ये देना आपने हेल्पर आज में। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो स्टैटिक पे जाते हैं, अभी भी क्यों नहीं आया, अब मैं बताता हूं। क्योंकि ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में नहीं जानता,
इसको तो मैंने बता दिया था, पर इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका पैकेट यहाँ जाएगा तो ये तो 172 के बारे में जानता ही नहीं है, तो इसको पहले नेटवर्क के बारे में कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर देख लो, IP रूट मतलब रास्ता क्लियर होना चाहिए, तभी तो रिक्वेस्ट जाएगी। IP रूट 172.16.1.0 255.255.250 और किस पे जाएगा ये 10.1.2। सॉरी 1 पे, मैं तो 2 पे भेज रहा हूँ, 1 पे जाएगा ना ये, और दूसरा मैं उसी पे कनेक्टेड वाले को होप बना रहा हूँ, तो गलती कर दी ना। 1.0 पे जाना है 255.255.255.0 और 10.1.1। तो अब देखो दोनों को मैंने इस राउटर को मैंने ये नेटवर्क बता दिया था, इसको मैंने देखो रूट क्लियर होना चाहिए तभी तो रिक्वेस्ट जाएगी। तो इस राउटर को मैंने ये नेटवर्क के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया। अब DHCP जो रिक्वेस्ट लेके जाएगा, अब इसमें जाएगा 172 पे चेक करेगा, तो देखेगा अब यहाँ पर, अब देखते हैं रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही। तो एक बार यहाँ पे अभी भी नहीं गई। ओह, मैंने यहाँ पे ऑन करना था ये। चलते हैं अब। वाह, देखो आपके सामने देख लो, यहाँ पर सर्वर पे भी मैंने कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया आपको, ये देखो। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे देखो मैंने सर्वर का ही IP दिया है ये। अगर आप इधर देखोगे, मैंने DHCP ऑन नहीं किया था यहाँ पे सर्विस में, और DHCP पे ऑन नहीं किया था ये हमारा नेटवर्क है। तो हमने क्या करना है, अपने राउटर पे क्या IP हेल्पर डेस्क जो हमारा ये था, ये कमांड, इसको हटा दिया था, पुरानी वाली थी, ये वाली कमांड, ये सर्वर का जहां पे आपका DHCP होगा वो एड्रेस देना आपने हाई। ये क्या काम करता है, आपके जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट में लेकर के, मतलब इनकी रिक्वेस्ट, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट में कहां लेके जाएगी, इस IP पे लेके जाएगी। और इसमें क्या है, मेरा DHCP, वहां से क्या मिल जाएगा, IP। दैट्स इट। तो ये था हमारा DHCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सारी चीजें बताई डिटेल से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।